आज से लागू होंगी जीएसटी की नई दरें। रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई सामान होंगे सस्ते। देश को संबोधित करते हुए पीएम बोले, नागरिक देवो भव हमारी सरकार का मूल मंत्र। पीएम ने की मेड इन इंडिया सामान खरीदने की अपील। नागरिक देवो भव के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। कानपुर में दर्ज एफआईआर के विरोध में उन्नाव में लगे सरतन से जुदा किनारे। वर्ग विशेष के लोगों ने पुलिस टीम पर किया पथराव में आधा दर्जन लोगों को आई चोटें। हालात तनावपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान पर लालू परिवार में महाभारत। रोहिणी आचार्य ने कहा, हर मां का हो सम्मान। तेज प्रताप यादव ने आरोपी पर कार्रवाई न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। बिहार गठबंधन जो है बिहार में आंदोलन करने का काम करेगा। अब महुआ में भी बैठ करके हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे जब तक जेल नहीं जाएगा। लव कुश रामलीला में मंदोदरी बन रही पूनम पांडे ने न्यूज 18 इंडिया से कहा, रोल मिलने से मैं बहुत खुश हूं। मैं पूरी नवरात्रि करूंगी उपवास। विश्व हिंदू परिषद ने की हटाने की मांग। कमेटी बोली, महिला सशक्तिकरण के तहत दिया गया मौका। चूहे ने कानपुर से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट करवाई लेट। कानपुर में क्रू मेंबर यात्रियों को कैबिन में दिखाई दिया चूहा। फ्लाइट ने 3 घंटे की देरी से भरी उड़ान। अरुणाचल प्रदेश को आज 5,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे पीएम मोदी। 3,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की 2 जल विद्युत परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। नवरात्रि के पहले दिन त्रिपुरा में मां त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ के दर्शन भी करेंगे पीएम। न्यूयॉर्क में आज अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिलेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। रात 8:30 बजे होगी मुलाकात। भारत पर 50% टैरिफ के बाद पहली बार मिलेंगे दोनों देशों के विदेश मंत्री। H-1B वीजा पर हो सकती है चर्चा। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत। माता के शक्तिपीठ और मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। आज नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा। क्रिकेट में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को फिर दी शिकस्त। एशिया कप सुपर 4 के हाई वोल्टेज मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। 39 गेंदों में 74 रन बनाने वाले अभिषेक शर्मा बने मैन ऑफ द मैच। मैच के दौरान पाकिस्तानी ओपनर साहिबजादा फरहान की शर्मनाक हरकत। अर्धशतक बनाकर आतंकियों की तरह मनाया जश्न। बल्ले से किया गन सेलिब्रेशन। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। आलोचना भी हो रही। आज शारदीय नवरात्रि का पहले दिन मां शैलपुत्री की हो रही है पूजा। मंदिरों में भक्ति और उत्साह की धूम। कर्नाटक के मंगलुरु में नवरात्र की विशेष तैयारी। नगर निगम भवन और कुंद्रोली गोंडकानेश्वर मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। कोलकाता में हरभजन सिंह ने किया दुर्गा पंडाल का उद्घाटन। हरभजन सिंह को देखने बड़ी तादाद में उमड़े लोग। लखनऊ में की गई नवरात्र की विशेष तैयारी। शहर के मंदिरों को सजाया गया। पूजा की विशेष व्यवस्था की गई। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने किया दुर्गा पंडाल का उद्घाटन। लोगों को दी दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। नवरात्र के लिए वैष्णो देवी के दरबार में की गई विशेष व्यवस्था। मंदिर परिसर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। एशिया कप में पाकिस्तान पर टीम इंडिया की लगातार दूसरी जीत। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। अभिषेक शर्मा ने सबसे ज्यादा 74 रन बनाए। पाकिस्तान पर मिली जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल। आधी रात को लोगों ने आतिशबाजी की, एक दूसरे को दी जीत की बधाई। आज अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर पीएम मोदी। त्रिपुरा में त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्य का करेंगे उद्घाटन। ईटानगर में 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। उन्नाव में जुलूस के दौरान भीड़ ने लगाए सर तन से जुदा किनारे। जुलूस में शामिल लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। बिहार के खगड़िया में मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश। मौके से भारी तादाद में हथियार और उपकरण बरामद। एसटीएफ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सट्टा माफिया हसनैन के खिलाफ कार्रवाई। जिला प्रशासन ने 2 करोड़ 40 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की। 12 संपत्ति की पहले हो चुकी है कुर्की। 28 सितंबर को बिहार का दौरा करेंगी प्रियंका गांधी। पटना में महिलाओं से करेंगी संवाद। मोतिहारी में करेंगी रैली।
कानपुर से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट में चूहा मिलने से हड़कंप। 12 से ज्यादा कर्मचारियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद चूहे को पकड़ लिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केदारेश्वर महादेव मंदिर में किए दर्शन। मंदिर परिसर में स्थापित नंदी की पूजा की। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बस स्टैंड पर 2 पक्षों में विवाद हुआ। दोनों गुटों में जमकर हाथापाई हुई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में सांप से खेलना युवक को पड़ा महंगा। सांप के काटने से हुई मौत, कैमरे में कैद हुआ वीडियो। उत्तर प्रदेश के हरदोई में जमीन विवाद में चले लाठी डंडे। दबंगों ने धारदार हथियार से किया हमला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रामलीला में मंदोदरी का रोल मिलने पर पूनम पांडे का बयान। कहा, मंदोदरी का रोल मिलने से बहुत खुश हूं। मैं पूरी नवरात्रि रखूंगी उपवास। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गरबा कर रही महिला का अपहरण। आरोपियों में 2 महिला भी शामिल। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। बंगाल में 5 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। एनआईए की टीम ने मानव तस्करी से जुड़े मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के डोडा, भद्रवाह, उधमपुर में सर्च ऑपरेशन। आतंकियों की तलाश में जुटी सेना और पुलिस। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से खंगाले गए जंगल। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। जवानों ने आतंकियों को घेरा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जमीन खिसकने से लोगों में दहशत। कई मकानों में पड़ी दरारें। घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। दक्षिणी लेबनान के बिंट जेबल क्षेत्र में इजरायल ने की एयर स्ट्राइक। इजरायल के हवाई हमले में 4 लोगों के मारे जाने का दावा। फिलिस्तीन की मान्यता पर बंटे G7 के देश। कनाडा और यूके ने दी औपचारिक मान्यता। अमेरिका, इटली, जापान, जर्मनी मान्यता देने से पक्ष में नहीं है। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों पर भड़के नेतन्याहू। कहा, फिलिस्तीन स्टेट को मान्यता देना मतलब हमास को इनाम देना। रूस के ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन के सुमी में लगी भयानक आग। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिलीपींस में तेज हुआ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन। पुलिस ने मनीला में राष्ट्रपति भवन के पास से 17 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। हिंसक प्रदर्शन के बाद एक्शन में आई पुलिस। गजा में इजरायल की सेना का ऑपरेशन जारी। गजा के कई इलाकों में सुनी गई धमाकों की आवाजें। आसमान में दिखा धुएं का गुबार। तो वहीं उत्तर प्रदेश से खबर है, जहां पर उन्नाव में सर तन से जुदा के भड़काऊ नारे लगे और फिर देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। यह प्रदर्शन कानपुर में दर्ज एक एफआईआर के विरोध में हुआ था। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान वर्ग विशेष के लोगों ने पुलिस पर नारेबाजी के साथ साथ पथराव भी किया, जिसमें 6 लोग घायल हो गए हैं। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं पुलिस पर भी पथराव किया गया। साथ ही पुलिस के काम में बाधा डालने वाले 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये तस्वीरें सामने आई हैं उन्नाव से, जहां पर पूरा मामला आप समझिए। कानपुर में एक एफआईआर हुई। उस एफआईआर का विरोध करने के लिए उन्नाव में इस प्रकार के नारे लगाए गए और वर्ग विशेष के लोग एक साथ इकट्ठा होकर भरे बाजार में इस प्रकार के नारे लगाते हुए एक प्रकार का जुलूस निकालते हुए नजर आए। इस दौरान इनके हाथ में पोस्टर और बैनर भी थे जिस पर लिखा हुआ था आई लव मोहम्मद। उन्नाव से ये तस्वीरें सामने आई। अब पुलिस यहां पर जब पहुंची और इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की गई तो पुलिस के काम में बाधा डालने का प्रयास किया गया। उन पर पथराव किया गया, जिसके बाद 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल जो पथराव कर रहे थे उन लोगों में से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। भीड़ को भी तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। लेकिन उन्नाव से ये जो तस्वीरें सामने आई है, बेहद चिंताजनक तस्वीरें हैं, जहां पर सर तन से जुदा के नारे लगाए गए हैं और एक गलती की यही सजा, सर तन से जुदा। ये नारा उत्तर प्रदेश में उन्नाव में वर्ग विशेष की तरफ से लगाए गए हैं और इस तरीके से पथराव भी किया गया है। कुछ महिलाओं और कुछ पुरुषों द्वारा पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाया गया था, जिसको हल्का सा बल प्रयोग करके वहां से उनको हटा दिया गया है और मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, फिलहाल मामले पर क्या अपडेट है? उन्नाव में स्थिति क्या बनी हुई है और ये पूरा मामला आखिर शुरू कहां से हुआ था? देखिए, ये पूरा मामला जो है उन्नाव के शुक्लागंज का है और यहाँ पर कानपुर में दरअसल एक एफआईआर दर्ज हुआ था। उससे पहले कानपुर में सड़क किनारे आई लव मोहम्मद का पोस्टर्स लगा दिए गए थे, लिखा गया था, जिसके बाद एफआईआर दर्ज किया गया था कानपुर में। और उसी के विरोध में, उस एफआईआर के विरोध में उन्नाव में बीते कल एक जुलूस निकालने की तैयारी की जा रही थी और वो भी पुलिस के बिना परमिशन के, जिसके बाद पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचती है और जो जुलूस निकाल रहे थे आई लव मोहम्मद जो
FIR की गई थी उसके विरोध में उन्हें रोकने की कोशिश की। तो ऐसे में जुलूस जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पुलिस की बात नहीं माने, पुलिस पर उन्होंने पत्थरबाजी करने की भी कोशिश की है, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है। वहां पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है और फिर पुलिस ने 6 लोगों को पहले हिरासत में लिया और फिलहाल अभी गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इलाके में शांति बनी हुई है, लेकिन पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनकी पहली नजर इस शुक्लागंज इलाके पे बनी हुई है कि ताकि कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में नवरात्र से पहले उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की नजर रखा की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ ऐसे पेश आना है पुलिस को, और ठीक पुलिस उसी तरीके से पेश आ रही है। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी के लिए।